विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। हरियाणा से एमएलए किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल चौधरी की बहू है किरण चौधरी। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी भी ज्वाइन करेंगी बीजेपी। तो कांग्रेस को ये बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव से पहले सुबह 10:30 बजे के करीब श्रुति चौधरी और किरण चौधरी बीजेपी का दामन थाम सकती है। हरियाणा से एमएलए किरण चौधरी ने कांग्रेस को इस्तीफा दिया और जो इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा उसमें तमाम बातें कही गई। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अंकुर कपूर का। अंकुर, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं साल के आखिरी में, उससे पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका, जहां किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें हरियाणा की सियासत की, तो हरियाणा की सियासत में एक यहाँ पर बड़ा फेरबदल, विधानसभा चुनावों से पहले एक नया फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब भाजपा में जो देवीलाल परिवार है, भजनलाल परिवार और बंसीलाल है, इनकी सभी पीढ़ियां यहाँ पर भाजपा में दिखाई देंगी। अगर हम बात करें किरण चौधरी और श्रुति, जो उनकी बेटी है श्रुति चौधरी, उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में यहाँ पर शामिल होंगी। हम बात करें जो भजनलाल का परिवार है, एक के बाद एक, और अब सीएम का परिवार जो भाजपा में शामिल होने जा रहा है। विधानसभा में जो कांग्रेस विधायक दल की नेता रही है यहाँ पर, तो शाम की विधायक है किरण चौधरी, वो और उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो पहले सांसद थी, उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस छोड़ दी है। दोनों ने जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनको यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने यहाँ पर आरोप भी लगाया है उसमें कि कांग्रेस हरियाणा में एक आदमी की पार्टी है। उनका इशारा साफ और साफ यहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके तरफ किया गया था। यहाँ पर किरण चौधरी और श्रुति दोनों ने बुधवार को नई दिल्ली में यहाँ पर भाजपा में शामिल हो सकती हैं। सुबह 10:30 का यहाँ पर जो प्रोग्राम है, जो भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि दिल्ली में यहाँ पर शामिल होंगी, क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह सभी समर्थकों को यहाँ पर दिल्ली पहुंचने का भी यहाँ पर संदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा जो समर्थक है यहाँ पर दिल्ली पहुंचे। क्योंकि बात करें जो किरण चौधरी है, उन्होंने जो यहाँ पर बातचीत जो भाजपा के साथ है, शीर्ष बातचीत थी, यहाँ पर फाइनल हो गई है और जो प्राथमिक सदस्यता है कांग्रेस की, यहाँ पर उन्होंने उसको इस्तीफा दे दिया है। जो श्रुति है, जो हरियाणा कांग्रेस की जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने साफ शब्दों में यहाँ पर कहा है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है कि वो हरियाणा में एक आदमी की पार्टी है। तो इन सारी चीजों को लेकर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी यहाँ भाजपा में शामिल होने जा रही हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर ये शामिल होती हैं तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से एक एमएलए भी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को लेकर जो देवीलाल परिवार है, भजनलाल परिवार है, बंसीलाल है, इनकी सभी पीढ़ियां यहाँ भाजपा में दिखाई देंगी। तो एक कांग्रेस को यहाँ पर एक बड़ा झटका यहाँ पर विधानसभा चुनावों से दिखाई दे रहा है। जी अंकुर, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, किरण चौधरी ने जो इस्तीफा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि हरियाणा के अंदर 3 दशक तक अपनी सेवा देने के साथ साथ एक कार्यकर्ता के रूप में भी मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए मैं समर्पित रही, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक ही परिवार की, एक ही व्यक्ति की चलती है और जो बाकी के जो कार्यकर्ता है, बाकी के नेता है, उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। साथ ही साथ उन्होंने अपने अपमान की भी बात कही। और देखिए, लगातार कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की बातें पहले भी सामने आई थी। कुमारी शैलजा को लेकर, हुड्डा को लेकर बताया जा रहा था कि ये दो जो गुट है वो कांग्रेस के अंदर बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला था। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके की गुटबाजी हुई, और अब जब किरण चौधरी ने अपना इस्तीफा दिया है और उसमें ये सारी बातों का जिक्र किया है, तो उससे जो संदेह था और जो गुटबाजी की जो अटकलें लगाई जा रही थी, उन पर एक तरीके से तस्वीर साफ हो जाती है कि ये सारी चीजें कांग्रेस के अंदर खाने में चल रही थी। बिल्कुल, इसे अगर हम बात करें जो किरण चौधरी है, इस समय हरियाणा की बात करें तो SRK यानी कि शैलजा किरण रणदीप गुट, उसकी मजबूत नेता यहाँ पर किरण चौधरी को माना जाता है हरियाणा में। कि एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है कांग्रेस में और जो दूसरा गुट है वो SRK है, शैलजा किरण और रणदीप। तो यहाँ पर जो कांग्रेस है उसको बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले काफी समय से अभी हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव निकला है उसको लेकर अगर हम बात करें तो किरण चौधरी ने जो पूर्व मंत्री बंसीलाल की पुत्रवधू हैं और जो उनकी बेटी है श्रुति चौधरी, उन्होंने यहाँ पर
जो पिछले समय से सांसद भी रह चुकी हैं, हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने श्रुति का जो टिकट है वो कटवाकर रावदान सिंह है उनको दिलाया। लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ से जो दान सिंह है वो भी चुनाव नहीं जीत सके। इसी से जो नाराज होकर माँ बेटी है उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। भाजपा के अगर शीर्ष नेताओं की बात करें तो यहाँ पर जो किरण चौधरी और जो उनकी बेटी सिद्धि चौधरी है कांग्रेस के साथ यहाँ पर उनका काफी यहाँ पर जो बयानबाजी थी काफी नजर आ रही थी। जो उदय भान है प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस, उनके साथ भी काफी यहाँ पर बातें जो बयानबाजी है वो भी सामने आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यहाँ पर काफी जो बयानबाजी की कि किरण चौधरी ने ये सब कुछ किया है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो किरण चौधरी है वो काफी यहाँ पर नाराज दिखाई दे रही थी। तो इन सारी चीजों पर विराम लगाते हुए उन्होंने सारी चीजें स्पष्ट कर दी कि मैं किरण चौधरी और बेटी सिद्धि चौधरी यहाँ पर कांग्रेस छोड़ रही है और भाजपा में आज 10:30 बजे हम अपने यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। और जितने भी हरियाणा के कार्यकर्ता हैं उनको सुबह ही बोल दिया गया था कि यहाँ पर दिल्ली पहुंचे। तो इन सारी चीजों को विराम लगाते हुए फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है हरियाणा में जो देवीलाल परिवार है, भजनलाल परिवार है, बंसीलाल है, इनकी सभी पीढ़ियां यहाँ पर भाजपा में दिखाई देंगी। तो एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं कांग्रेस को विधानसभा चुनावों से पहले यहाँ पर लगा है। जी अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और आज बीजेपी ज्वाइन कर सकती है।